पता है आपको जो पूछा है मैंने, आपको पता था जितनी होली और जितनी दिवाली लगेंगी उतनी नकारात्मकता पक्की हो जाएगी, बढ़ती। और क्यों होती है ये पक्की? क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि हमारे ऊपर क्या हो गया। जैसे आप होली के तुरंत बाद आप अपने घर में आप नॉर्मल व्यवहार होली से पहले कर रहे होते हो, तो होली के बाद आप कुछ समय तक इस चीज़ का जिक्र नहीं होता कि कोई तंत्र आपके साथ लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ना आपके साथ कुछ अजीब और गरीब हरकतें होने लग जाती हैं। अजीब और गरीब हरकतें कैसे? जैसे किसी के ऊपर व्यापार पर अगर कोई चीज़ लगी होगी तो उसके व्यापार पर दिक्कत होगी। अगर किसी के व्यापार के ऊपर ये चीज़ छोड़ी होगी या किसी के घर के ऊपर ये चीज़ छोड़ी होगी तो उसको घर के अंदर थोड़ा सा अपने आप ही, जैसे कि उच्चाटन, मारसन, अघोर, तंत्र, काली विद्याएं, हर प्रकार की नकारात्मकताओं के अनुसार जो है लोग क्रिया करते हैं परिवार का नुकसान करने के लिए, परिवार को घेरने के लिए, ताकि परिवार उभर ना पाए। और ये करने वाले लोग कौन होते हैं? ये लोग जो हैं आपसे जो किसी भी प्रकार की ईर्ष्या भावना, गलत प्रकार की सोच आपके प्रति रखते हैं। और जब तक हमें इस बात का पता लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र हो गया है, तब तक तो बहुत समय बीत जाता है जब तक ये बात समझ में आती है। क्योंकि आपका ना स्वभाव जो है ना वो नॉर्मल है। आप चाहते हो कि मैं जैसा हूं ना सामने वाला भी मेरे जैसा ही होगा, आपकी सोच ये है। अच्छा आप बताओ, आप किसी का बुरा कर सकते हो? नहीं, आपके मन में नहीं है ना बुरा करने का। सामने वाला आपके प्रति बुरा कर रहा है, उसकी सोच ऐसी कैसे हो गई है? ये भगवान ने ना पांचों उंगलियां एक समान नहीं बनाई है, इन उंगलियों में अलग अलग प्रकार का अंतर है। क्यों है ऐसा अंतर? व्यक्ति के व्यवहार में भी अंतर है। आपके प्रति सोचने वाले व्यक्ति जो गलत प्रकार की कोई लेन देन की ईर्ष्या, कोई लड़ाई झगड़े की ईर्ष्या, कोई किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, तंत्र के संकेत मिलते हैं शरीर के ऊपर, कईयों के निशान पड़ जाते हैं, कईयों के शरीर पे अलग अलग प्रकार के निशान पड़ते हैं। लेडीज के ऊपर अलग अलग प्रकार की उसके साथ जो है दिक्कतें होने लग जाती हैं। कई बार उसके शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है। कई लेडीजों के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे कि रात्रि को उनके शरीर जो है दुखता है, बहुत शरीर पर वजन सा महसूस होने लगता है, जांघों पे नील पड़ जाते हैं, शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार की मूवमेंट होती हैं, दिमाग काम करता नहीं है पुरुषों का। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो और चढ़ती कला में थे, ये मेरे पास एक यूट्यूब वाला व्यक्ति आया था बालाजी में, उसके 3 चैनल थे यूट्यूब के। उसको किसी ने कहा कि भाई तू यूट्यूब चला रहा है तो मुझे भी सिखा दे, मैं भी इसमें अर्निंग कर लूंगा। अब वो उसके साथ ही रहता था, उसका खुद का खास मित्र। अब जैसे जो कोई व्यक्ति होता है, देखो लालच एक बुरी बला है, उसने उसको सिखाया नहीं, उसको यह बात दिल में लग गई। 4 चैनल चला रहे हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो कहते हैं भाई मुझे भी सिखा दे, मैं भी अपना पेट कमा लूंगा। अब उसने कई बार प्रार्थना करी, नहीं सिखाई। अंत में उसने उसके पास आना भी बंद कर दिया और उसके ऊपर जाकर एक क्रिया करवा दी, भैरों की चौकी छुड़वा दी। अब उसको समझ में नहीं आया, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा मित्र ही मेरे साथ ऐसा कार्य कर सकता है। एक चैनल बंद हुआ, दूसरा चैनल बंद हुआ, काम करने का डबिंग करता था। अब दिमाग बुद्धि विवेक जो है उसका छीन कर दिया। अब सोचने समझने की शक्ति उसकी छीन हो गई। अब उसको यह बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, ऐसा किन कारणों से हुआ है, समझ में मेरे आ नहीं रहा बिल्कुल भी। अब ये, और वो उसके प्रति सोच भी नहीं सकता। सोचो आप, क्यों? वो तो भैया मित्र है, चल मैंने वो में से सीख रहा था। अब हमारे पास दरबार में भाई तेरे नजदीक वाले व्यक्ति ने कुछ तेरे ऊपर क्रिया करी है। अब वो क्रिया की बात रहेगी, उसको ये बात समझ में आई नहीं, पर क्रिया करी है। अब क्रिया करने के बाद भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसको समझ में जब आया। हमारे घर में अगर कोई हमारी पत्नी या कोई भाई बंधु पूजा करते हैं ना, तो हमारा बुद्धि विवेक काम करने लग जाता है। उसका जो भाई था छोटा, वो पूजा करता था हनुमान जी की। उन्होंने कहा भाई तेरे ऊपर ना कुछ गलत क्रिया हो गई है, शायद किसी ने तेरे को। कहता है मैं इन चीजों को नहीं मानता,
क्योंकि शुरू में जब बंदे के पास 2 दाने होते हैं ना तो उसकी अकड़ वैसे भी चलने लगती है, ठीक है ना। वो कहता मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, तो कहता है ऐसा क्यों, कहता है भाई मेरे को, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे ऊपर, क्यों तू कोई पूजा पाठ ही करता है, तू कोई नियम निभाता है, कोई तेरे ऊपर बाबा की वीरों की शक्ति है क्या है, तू तो ऐसा कोई कार्य करता ही नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ तू एक बार चल, यकीन ना हो ना तू कार्रवाई कर ले। उसने ऑनलाइन मुझसे पूछा करवाया, मैंने उसको बोला, और वहां पर मेहंदीपुर बालाजी ने भी उसको बोल दिया। जब उस व्यक्ति का मैंने उसको हूबहू बताया कि अब तो वो हैरान हो गया। उसको इस बात का यकीन कैसे हुआ, यकीन ऐसा हुआ कि एक दिन वो सफेद रंग की मिठाई लेकर आया था, दिवाली का टाइम था, और उसने एक पीस मुझे खिलाया था धक्के से। उसके बाद मेरी बुद्धि विवेक जो है छीन हो गया, मेरा दिमाग जो है काम करना बंद कर गया, और जब से लेकर अब तक मैं बैठता जरूर हूं। उसने 550 स्क्वायर फुट एरिया के अंदर स्टूडियो बना रखा था अपना, उसमें 4 पीसी रख रखे थे 2 लाख रुपए के। आप सोचो इतना, और तकड़ा टेक्नो का गेमिंग चैनल चला रखा था, लाखों रुपए की इनकम आ रही थी, सारा कुछ चैनल वहीं के वहीं खड़े हैं, वीडियो डालने का ही मन नहीं करता। तो ऐसा भी लोग आपके साथ करते हैं। लेकिन अगर हम दरबार से जुड़े हुए होते हैं या किसी गुरु के सानिध्य से जुड़े होते हैं, खासकर जिसको ज्ञान हो, और ज्ञान जो है बालाजी को ही है, जो गुरु भी इनके प्रति सच्ची नीयत से काम करेगा तभी उसकी बुद्धि विवेक भी भक्तों के प्रति काम करेगी। जो गुरु अपने इष्ट देवता की मान्यता के लिए ही काम नहीं करेगा, अपने इष्ट देव के नाम से अपना पेट भरने का सोचेगा या गलतकारी रास्तों पर चलेगा, तो उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। ये भी मैं तुम्हें आज बोल रहा हूं, दरबार में आपके बुद्धि विवेक काम कर रहे हैं। आप होली के तुरंत बाद दरबार में आए हो,